आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना जारी रहेगी। प्रदेश में इमारती लकड़ी की आय का 20% भाग सीधे वन समिति को जाएगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 30 मई तक डिजी लॉकर की सुविधा होगी उपलब्ध। और टीकमगढ़ जिले में किसानों ने गौशालाओं को दान में दिया 6000 क्विंटल भूसा। अब समाचार विस्तार से। सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज दर पर वर्ष 2021-22 की अल्पावधि फसल ऋण योजना निरंतर जारी रहेगी। राज्य शासन द्वारा योजना को तय शर्तों के अधीन निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सहकारिता प्रमुख सचिव केसी गुप्ता ने बताया कि योजना की शर्तों में वर्ष 2021-22 हेतु बेस रेट वर्ष 2020-21 की तरह 10% रहेगा। खरीफ 2021 सीजन की ड्यू डेट 15 अप्रैल और रबी 2021-22 सीजन की ड्यू डेट 15 जून रहेगी। योजना में निर्धारित बेस रेट 10% के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए 1% सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4% ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त हो रही हैं। जून में भाजपा से राज्यसभा सदस्य संपतिया उइके, एमजे अकबर और कांग्रेस के विवेक तनखा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने मई में होने वाले इन चुनावों को लेकर मतदाता सूची तैयार कर ली है। इसके लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। चुनाव कार्यक्रम जल्दी ही घोषित होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 230 विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करेंगे। इनमें भाजपा के 127, कांग्रेस के 96, बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। विधानसभा में दलीय स्थिति के हिसाब से 2 सीट भाजपा और 1 कांग्रेस को मिलना तय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इमारती लकड़ी की आय का 20% भाग सीधे वन समिति को जाएगा। आज राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ कार्यालय के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के साथ अगले सत्र से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेंदुपत्ता कार्य स्थानीय लोगों को देने का प्रयास भी किया जाएगा। इससे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा है कि जनजातीय समाज के उत्थान के लिए एकजुट और एकमत प्रयासों से जनजातीय विकास की दिशा में प्रयास करने के लिए जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संभावित दुर्घटना स्थलों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। पत्रकारिता, पुस्तक लेखन, नाटक और संगीत के क्षेत्र में वर्ष 2022 के पुलित्जर पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। पुलित्जर की वेबसाइट के अनुसार दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी और उनके सहयोगियों अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कारों के लिए चुना गया है। 38 वर्षीय दानिश सिद्दीकी की पिछले वर्ष अफगानिस्तान में मौत हो गई थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध सभी शासकीय विश्वविद्यालय 25 वर्षों की योजना बनाकर कार्य करेंगे, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 30 मई तक डिजी लॉकर की सुविधा उपलब्ध होगी। डिजी लॉकर की सुविधा के नवाचार से विद्यार्थियों को अपने दस्तावेजों को अपने साथ हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजी लॉकर से छात्रों को कहीं भी अपनी अंक सूची, उपाधि, डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट आदि प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि उज्जैन और जबलपुर सहित 3 विश्वविद्यालयों में 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने आज नई दिल्ली में अटल नवाचार मिशन प्राइम प्लेबुक का लोकार्पण किया। इसका उद्देश्य उद्यमियों की मदद करना है। इससे सभी विज्ञान आधारित इच्छुक उद्यमियों के साथ लैब से लैंड तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसका लक्ष्य वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को उनके तकनीकी विचारों के अलावा अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करना भी है। इस अवसर पर डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि अटल नवाचार मिशन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत स्वदेशी विनिर्माण क्षमता के साथ भारत को नवाचार महाशक्ति बनाने के लिए प्रेरित करेगा। टीकमगढ़ जिले में प्रशासन की अपील पर किसानों ने 6000 क्विंटल भूसा 51 गौशालाओं को दान दिया है। मुख्यमंत्री गौशाला योजना के अंतर्गत जिले में गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। गौशालाओं के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने जिले के प्रगतिशील किसानों और दानदाताओं से भूसा दान करने की अपील की थी। जाने माने संतूर वादक और सुप्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का अंतिम संस्कार कल मुंबई स्थित विले पार्ले पवन हंस शमशान घाट में दोपहर 3 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। श्री शर्मा का आज सुबह मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे और पिछले 6 महीने से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। भोपाल में खेली जा रही 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में आज 5वें दिन शानदार हॉकी प्रदर्शन देखने को मिला। दिन के पहले मैच में ओडिशा ने केरल को 11-0 से हराया। वहीं दिन के दूसरे और अंतिम मैच में हिमाचल ने तेलंगाना को 8-0 से हराया। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर 30 मई से 15 जून के बीच गरीब कल्याण और सुशासन अभियान चलेगा। खंडवा जिले में निमाड़ के निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज का 503वां जन्मोत्सव आज मनाया गया। जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। छिंदवाड़ा जिले में कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत जिले के शासकीय स्नातक महाविद्यालय अमरवाड़ा द्वारा विशेष वाहन से नई शिक्षा नीति की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मंदसौर जिले के ग्राम दलावदा में आज तालाब पर नहाने गई एक ही परिवार की 3 बालिकाओं की डूबने से मृत्यु हो गई। गुना में आज जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने 104 आवेदकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। रतलाम में लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला गया। अब दिन के साथ साथ रात का तापमान भी लोगों के लिए समस्या बन गया है। शिवपुरी जिले में कला पथक दल द्वारा आज ग्राम पंचायत पिपरसमा, टोंगरा, लालगढ़ में कार्यक्रम आयोजित कर यातायात नियमों की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। अशोकनगर में महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को उन्नत पशुपालन विषय पर आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और शहडोल जिले में मलेरिया के मामले कम आने के बाद इस साल केवल 9 गांवों को हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना जारी रहेगी। प्रदेश में इमारती लकड़ी की आय का 20% भाग सीधे वन समिति को जाएगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 30 मई तक डिजी लॉकर की सुविधा होगी उपलब्ध। और टीकमगढ़ जिले में किसानों ने गौशालाओं को दान में दिया 6000 क्विंटल भूसा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।